अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो 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 टेस्टिंग। हेलो अस्सलाम यार वालेकुम। ये तो भाई तो ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही। अच्छा चलो ठीक है। तो मैं तो ये चेक करने में ही अच्छा सेट की कॉस्ट जो थी इसको सर्च करने की कॉस्ट भी आप लोगों ने देख ली थी गिवन दैट, और ये वाला भी देख लिया था। लॉग ऑफ टाइम लगता है, और ये ट्रेवर्सिंग भी हो गई थी। इसका आप लोगों ने किया वो जो मैंने आपको कहा था कि इसका वो रिकर्जन की ट्री बनानी है, बनाई आप लोगों ने? क्यों भाई? कि ये रिकर्सिवली कैसे एक्सपेंड होता है, इसकी ट्री बनानी थी। बनाई भाई किसी ने? चले तो मैंने पिछला लेक्चर नहीं दिया। पिछला लेक्चर में अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा चले इसमें रिकर्सिव कॉल के मतलब ही है। रिकॉल दैट स्टैक इज यूज ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। आपको पता है तो फंक्शन जब कॉल करते हैं तो स्टैक यूज होती है। कॉलर फंक्शन प्लेस द आर्गुमेंट ऑन द स्टैक एंड पास कंट्रोल द कॉल्ड फंक्शन। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब मेन से आपने किसी फंक्शन को कॉल किया तो वो क्या करेगा, मेन में फर्ज किया दो तीन जितने भी आपने वेरिएबल बनाए हैं उन वेरिएबल्स को कहाँ पे रख देगा, स्टैक पे रख देगा, और फिर कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा उस फंक्शन की तरफ जिसको कॉल किया। लोकल वेरिएबल एलोकेटेड स्टोरेज ऑन द कॉल स्टैक। तो वो जो लोकल वेरिएबल हैं फंक्शन के, उस जिस फंक्शन को आपने कॉल किया उस फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल हैं उस स्टैक के ऊपर जो है वो बन जाएंगे। कॉलिंग ए फंक्शन इटसेल्फ मेक नो डिफरेंस एज फार एज कॉल स्टैक इज कंसर्न। फंक्शन को कॉल करना स्टैक को कॉल करने से डिफरेंट नहीं है, वैसे ही है। मसलन आपके पास आप यहाँ पे थे पैरामीटर ऑफ एफ, ठीक है, यहाँ से पैरामीटर ऑफ एफ स्टैक के ऊपर डाले, और फिर जो है आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन आप क्या चलेंगे, उस फंक्शन के पास चले गए और उस फंक्शन के अपने पैरामीटर उसका लोकल वेरिएबल यहाँ पे आ गए, और कॉल करने के बाद आप कहाँ पे चले जाते हैं, और यानी पैरामीटर, लोकल वेरिएबल, रिटर्न एड्रेस, ये तीन चीज़ें सेव करते हैं। पैरामीटर, लोकल वेरिएबल और रिटर्न एड्रेस, ये चीज़ें सेव करने के बाद यहाँ पे ज़रा इसको अब यहाँ पे देखिए, वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि आपने वो बनानी है रिकर्जन ट्री बनानी है, तो वहाँ पे अगर आप वो कोड देखें, कोड आपको दिखाया था कि उसमें क्या होता था कि जैसे प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर में क्या होता था कि पहले रूट कॉल होता है फिर लेफ्ट और फिर राइट। अच्छा अब यहाँ पे ये प्री ऑर्डर कॉल हुआ है 14 के साथ, और फिर उसके क्या किया, इधर लेफ्ट पे आया, ठीक है, फिर ये 4 कॉल हो गया, फिर लेफ्ट पे आया 3 के लिए कॉल हो गया, फिर लेफ्ट के लिए कॉल किया तो नल हो गया, फिर राइट के लिए कॉल किया तो नल हो गया, तो ये रहा मुकम्मल हो गया, वापस इधर जाएगा। तो फिर इसके राइट को चेक करेगा, इसको क्या करेगा, राइट को चेक करेगा। अब राइट पे 9 है, 9 कॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ देखें, प्री ऑर्डर कॉल हुआ, प्री ऑर्डर का मतलब है कि पहले प्रिंट होगा, प्री ऑर्डर आया, नोड आ गया, नोड ने पहले प्रिंट होना, 14 प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हुआ, यहाँ आया 4 प्रिंट हो गया, यहाँ आया 3 प्रिंट हो गया, इसके लेफ्ट में देखा नहीं है नल है वापस हो गया, राइट में देखा है नहीं है नल है वापस हो गया। यहाँ से फिर इससे जब ये दोनों मुकम्मल हो गए तो फिर वापस यहाँ पे आया, यहाँ से फिर इसके राइट पे आया तो 9 को कॉल किया तो 9 को प्रिंट कर दिया, फिर 9 का लेफ्ट देखा तो 7 है,
7 को प्रिंट कर दिया। फिर इसका लेफ्ट देखा 5 है तो 5 को प्रिंट कर दिया। फिर इसका राइट देखा तो नल है। फिर ऊपर गया, इसका राइट देखा नल है। फिर ऊपर गया ये, ठीक है, यहाँ पे गया, इसका राइट देखा तो हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे वो नल हो गया और ये चीज़ हो गया, ये भी चीज़ हो गई। ये मुकम्मल होने के बाद इस तरीके से फिर ये यहाँ पे 15 पे आएगा। 15 का लेफ्ट देखेगा नल है, फिर ऊपर जाएगा, फिर राइट देखेगा 18 है, प्रिंट कर देगा। फिर लेफ्ट देखेगा 16 है, प्रिंट देगा। फिर लेफ्ट देखेगा नल है, वापस हो जाएगा। फिर राइट देखेगा 17, प्रिंट हो जाएगा। फिर राइट देखेगा 20, फिर वापस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये इसकी स्टैक ग्रो करती है। देख लिया, 15 फिर 18 फिर 16 प्रिंट हुआ, फिर 17 प्रिंट हुआ, फिर पीरियड। तो यहाँ पे ये जो है ये इस तरीके से कॉल होती है। ठीक है जी। इसी तरीके से ये आपके पास प्री ऑर्डर का था। अगर इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर में क्या होता है कि पहले लेफ्ट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये राइट। तो अब यहाँ पे आया 14 पे तो इन ऑर्डर कॉल हुआ। यहाँ पे आया 4 पे 4 कॉल हुआ। यहाँ पे आया। अच्छा, अब ये 4 के बाद इसने क्या करना है, यानी 4 किया, 4 से फिर 3 पे आया, 3 का लेफ्ट देखा तो नल हो गया, तो वापस हो गया। अब 3 को प्रिंट करना है, 3 को प्रिंट कर दिया। इसका राइट देखा नल हो गया, तो ये अच्छा, अब ये लेफ्ट प्रिंट और फिर राइट। तो 3 को प्रिंट करने के बाद इसका लेफ्ट देखा, ठीक है, फिर ऊपर आ गया, ये आ गया 4 को प्रिंट कर दिया। फिर इधर लेफ्ट, फिर इसके राइट पे आया 9 से फिर 7 कॉल हुआ, 7 से 5 कॉल हुआ। 5 से जब राइट देखा, 5 का लेफ्ट देखा नल है, वापस हो गया, 5 को प्रिंट कर दिया। राइट देखा नल है, फिर वापस हो गया। यहाँ से अब इसके राइट पे देखा, पहले 7 को प्रिंट करेगा, फिर राइट को नल करेगा। फिर इसी तरीके से 9 को प्रिंट करेगा, फिर नल होगा। फिर इसी तरीके से ये 4 हो चुका था, 14 पे आएगा, तो 14 को प्रिंट किया और फिर उसके राइट जो है लेफ्ट तो हो चुका है। अब राइट वाले पोर्शन में यहाँ पे आया, लेफ्ट देखा नल है, लेफ्ट देखा नल है, 15 पे आगे प्रिंट कर दिया। फिर इधर देखा, इसके राइट पे आया, फिर इसका लेफ्ट देखा 16 आ गया। फिर इसका लेफ्ट देखा नल है, वापस आके 16 प्रिंट किया। फिर इसका राइट प्रिंट किया 17, फिर ये होगा। फिर 18 को प्रिंट किया, फिर राइट किया 20 का लेफ्ट या नल, तो 20 को प्रिंट कर दिया। फिर राइट देखा नल है, तो ये मुकम्मल हो गया, ये मुकम्मल हो गया, ये मुकम्मल हो गया। तो इस तरीके से जो है, समझ आ रही है? तो ये इस तरीके से जो है ये रिकर्जन इन ऑर्डर जो है प्रोसेस होती है। Non-recursive traversal. We can implement non-recursive version of the pre-order, in-order and post-order traversal by using explicit stack. हम खुद से भी कर सकते हैं, हम खुद से भी कर सकते हैं traversal using stack. The stack will be used to store the tree node in the appropriate order. Here, for example, is the routine for in-order traversal that use stack. अब जैसे नॉन रिकर्सिव ट्रेवर्सल के अंदर क्या किया, एक स्टैक ले ली इंटीजर टाइप की, स्टैक क्या ले ली, इंटीजर टाइप की, और ये बना लिया ट्री नोड, ठीक है। रूट में पी रख लिया, वाइल पी नॉट नल, स्टैक में पुश करते रहे, गेट लेफ्ट करते रहे, पुश 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 करते रहे, जब तक कि आप लास्ट में ना पहुंच जाए कि पी पे नल ना हो जाए, बिल्कुल आखिर में पहुंच गए, लेफ्ट 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 करते आखिर में पहुंच गए। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या क्या, इफ स्टैक डॉट एम्प्टी, अगर स्टैक खाली है, नहीं है, तो स्टैक डॉट पॉप किया, गेट इन्फो किया, प्रिंट कर दिया, ठीक है, और उसका राइट गेट किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और, ये डू का वाइल भी चल रहा है जो इस काम को रिपीट करेगा, जिस काम को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। हम आखिर में सबसे लेफ्ट पे जाते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू को जो है, अब ये हमारे पास जो ट्रेवर्सल है किसकी है, नॉन रिकर्सल और इन ऑर्डर के लिए। किसके लिए, इन ऑर्डर के लिए करते हैं। इन ऑर्डर में क्या है, पहले लेफ्ट, फिर वो रूट को जो है वो यहाँ से गेट इन्फो करके, रूट को गेट इन्फो करके पी में रखा, और फिर यहाँ से इसको गेट डिस्प्ले करवाया, ये देखें स्टैक के ऊपर पॉप करके उसको डिस्प्ले करवाया, और राइट पे आ गए, और राइट पे वापस जाएंगे, फिर वो लेफ्ट वाला प्रोसेस करेगा। तो इस तरीके से जो है ना, ये सारा जो है इन ऑर्डर वाला काम, के पहले लेफ्ट,
फिर वापस रूट को प्रिंट किया, फिर राइट पे हुआ, फिर वापस गया, और वो सारी चीज़ें स्टैक के ऊपर पुश पॉप की मदद से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ज़रा देख लें, नॉन रिकर्सिव की कॉल। पहले आपने क्या 14 को पुश किया, ठीक हो गया, फिर लेफ्ट पे गया, 4 को पुश कर दिया, फिर लेफ्ट पे गया, 3 को पुश कर गया, अब लेफ्ट पे गया तो नल आ गया। तो यानी यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ गई कि पी नॉट निकल टू नल, ये वाला लूप खत्म हो गया, लेफ्ट लेफ्ट जाने वाला लूप खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो नल आ गया 3 के बाद, तो फिर वो क्या करेगा, अब पुश करेगा राइट वाला। तो ये पहले सॉरी ये 3 को प्रिंट कर देगा और फिर 4 को प्रिंट कर देगा, यानी अब ये वाली चीज स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, पी को पॉप किया, डिस्प्ले कर दिया, और उसके राइट पे गया, फिर वो राइट से कॉल हुआ, पी को चेक किया। ठीक है, ये अब ये एक दफ़ा किया, पहले एक किया, फिर राइट किया, नल हो गया, फिर यहाँ पे आया और फिर उसने पॉप किया और दूसरा एलिमेंट प्रिंट कर दिया, यानी कि यहाँ पे जैसे ये ओ किया 3 किया और फिर 4 प्रिंट किया, यानी 3 और 4 प्रिंट करने के बाद अब जब राइट पे आया तो क्योंकि इसके लेफ्ट में जाता था रुक जाता था, इस पे जाता है तो यहाँ से राइट पे जाता रुक गया, फिर ये 4 प्रिंट किया, 3 किया, 4 किया, फिर यहाँ पे आया, उसके राइट पे आया, तो राइट पे किया तो पुश 9 कर दिया, फिर इसका लेफ्ट किया पुश 7 कर दिया, फिर लेफ्ट किया 5 कर दिया। अब 5 के बाद लेफ्ट चेक करेगा तो नल है, तो वापस आके इसको प्रिंट करेगा, राइट करके करेगा तो नल है, अब ये मुकम्मल हो गया। इसको 7 को प्रिंट करेगा, राइट करेगा नल है, फिर वापस आ गया, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर राइट चेक करेगा नल है, फिर वापस आ गया, अभी ये भी हो गया सारा मुकम्मल। अब ये 14 को प्रिंट करेगा, 14 को प्रिंट होगा, अब इसके राइट पे आ गया, लेफ्ट चेक करेगा नल है, वापस आके 15 को प्रिंट कर देगा, फिर इसका राइट पे आएगा, फिर इसका लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट किया नल है तो वापस 16 प्रिंट करेगा, राइट करेगा, फिर नल है वापस 17, नल वापस, ये मुकम्मल हो गया, फिर ये 18 प्रिंट करेगा, फिर राइट पे लेफ्ट करेगा नल प्रिंट हो गया, यहाँ पे राइट करेगा नल, और फिर वापस ये मुकम्मल हो गया, ये मुकम्मल हो गया, ये ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पुश पॉप ये सारी चीज़ें, ये हमारे पास ये रिकर्सिव ऑर्डर हो गया और ये नॉन रिकर्सिव ऑर्डर हो गया। इसमें इन ऑर्डर रिकॉल हो रहा है, स्टैक इम्प्लिसिटली यूज हो रही है क्योंकि रिकर्जन के अंदर स्टैक यूज होता है, यहाँ पे स्टैक यूज हो रहा है एक्सप्लिसिटली, यानी आप यूज कर रहे हैं, पुश पॉप का काम आप खुद कर रहे हैं। देखो ये वाला काम है पुश हो रहा है, ये प्रिंट हो गया, ये वाला काम है पुश हो रहा है, ये प्रिंट हो गया, उसके बाद ये पुश हुआ 15 आ गया, फिर ये पुश हुआ ये, ठीक है। अब वहाँ पे देखिएगा और हाँ, ठीक है, और जब वो जो पॉप वाला प्रोसेस है वो यहाँ पे जो है वो खुद ब खुद पॉप करके प्रिंट कर रहा है, पॉप करके प्रिंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। There is yet another way for traversing a binary tree that is not related to recursive traversal procedure discussed previously. कि जो in level order traversal we visit the node at each level before proceeding to the next level. कि एक लेवल के ऊपर ट्रीज को जो है हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। एट ईच लेवल वी विजिट द नोड इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। मसलन ये है लेवल का क्या है, अब आपको कह रहा है 0 लेवल को ट्रैवर्स करो तो 14 आएगा, 1 को करो 4 15 आएगा, फिर 3, यानी इस तरह चलेगा। तो 14 4 15 3 9 18 7 16 25 और 17, तो इसको क्या कहते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल 14 15, ठीक है। अब इसको रिकर्जन के थ्रू ये नहीं किया जा सकता, तो फिर इसको कैसे करेंगे, इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। इसको ज़रा ट्राई कीजिएगा आप लोग। अच्छा भाई, देयर इज येट अनदर वे टू ट्रैवर्सिंग, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, हाउ डू वी डू लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। Surprisingly, if we use queue instead of stack, we can visit node in level order. Here is the code for level order traversal. अब ये level order के लिए वही true node int null q dot nq tree node, ठीक है, while q dot empty। अब यहाँ पे क्या किया, tree node is equal to q dot dq, q dot
डी क्यू, यहाँ पे एक क्यू बना लिया ना क्यू। तो यहाँ पे क्या किया कि अगर ट्री नोड में नल है तो रिटर्न कर दे, नहीं तो क्यू में एनक्यू कर दे ट्री नोड। यानी एक नोड को उसके अंदर रख दिया था, इसको डी क्यू किया, ट्री नोड में रखवाया, फिर इसको प्रिंट कर दिया, यानी पहला ही प्रिंट हो गया रूट वाला। उसके बाद क्या किया, ट्री नोड गेट लेफ्ट किया, अगर वो नल नहीं है तो उसको क्या कर दिया, एनक्यू कर दिया, ट्री नोड के, ट्री नोड का गेट लेफ्ट करके क्यू में रखवा दिया, और फिर ट्री नोड का राइट रख के क्यू में रखवा दिया, फिर उसको सी आउट एंडल कर दिया नई लाइन का, फिर ऊपर जाएगा, एम्प्टी तो नहीं है, उसको डी क्यू करेगा, दूसरे लेवल को चेक कर लेगा, ठीक है, उसका लेफ्ट उसका राइट प्रिंट वो क्यू के अंदर डाल देगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा। अब ये देखें साथ साथ जो है क्या हो रहा है, साथ साथ जो है उसका नेक्स्ट भी, यानी इसको ट्री नोड के ऊपर क्यू को डी क्यू कर रहे हैं। डी क्यू करने का मतलब ये है कि वो जो आखिरी रखा है ना, वो ट्री नोड पे आ जाता है, फिर उसको ट्रेवर्स करना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पे यानी ऐसे समझ लें कि पहले ये था, क्यू में 14 आउटपुट आ गया, फिर 15 आया, 4 और 15 आया क्यू में, फिर क्यू में 15 3 और 9 आया, फिर क्यू में 3 9 और 18 आया, फिर क्यू में ये आ गया, आउटपुट में ये आ गया। इस तरीके से जो है ये ट्रेवर्स हो रहा है। समझ आई कि नहीं इसकी? क्यों बच्चों, बच्चे है ही नहीं मुझे लगता है। किधर है बाबू, किथे? अच्छा, तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें ये होता है कि आप लेवल के ऊपर आने के बाद, लेवल के ऊपर आने के बाद यहाँ से यानी आप इसमें आते हैं, लूप के अंदर जब आप एंटर हो गए पे आपके पास रूट था, रूट को आपने क्यू में रखा, और इनको ही जो है उनके यानी रूट को क्यू में रख के फिर वन बाय वन उसका जो है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एक लिया, क्यू में रखा, यानी आप ऐसे समझिए, इसको क्यू में रखा, इसका लेफ्ट और राइट प्रिंट कर दिया, और इन दोनों को भी क्यू में डाल दिया, पहले को इसको डाल दिया ना क्यू में, क्यू में क्या होता है फर्स्ट कम फर्स्ट, तो इसको ये फर्स्ट कम ये हुआ था ना, फर्स्ट कम इसको आउट किया, और इसको पॉइंटर में ले लिया, पॉइंटर का लेफ्ट भी और राइट भी क्यू में रखवा दिया, फिर क्या किया, ये डी क्यू हो गया, फिर दूसरे को डी क्यू किया तो ये निकला बाहर क्यू से, इसका लेफ्ट नहीं है, राइट वाला क्यू में रखवा दिया, अब ये तीनों क्यू में आ गए। अब इसको फिर फर्स्ट कम फर्स्ट, इसका 3 को निकाला, उसका लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं है, प्रिंट कर दिया, इसका लेफ्ट किया तो ये क्यू में रखवा दिया, राइट किया नहीं, तो इस तरीके से ये इसका लेफ्ट क्यू में रखवा दिया, अब क्यू के पास ये चीज़ें हैं, तो इसका लेफ्ट किया, ये क्यू में डाल दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है, फिर ये आया, इसका लेफ्ट नहीं है राइट, ये फिर इसका इस तरीके से जो है, यानी क्यू के अंदर सेव भी कर रहे हैं, डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पहले रूट को क्यू में डाला, फिर के क्यू में से निकाला, ट्री नोड पे लिया, ट्री नोड पे से उसको प्रिंट करवा दिया, फिर क्या किया, ट्री नोड का लेफ्ट हासिल किया, और उसको लेफ्ट को सेव कर दिया क्यू में, फिर और उसका राइट चेक किया, नल नहीं है तो उसको भी सेव कर दिया। अब क्यू के पास दो चीज़ें हो गई, क्यू में क्या होगी, दो चीज़ें होंगी, यानी ये वाली दो चीज़ें हो गई, ये वाली और ये वाली होगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया, ऊपर दोबारा गया, क्योंकि चेक किया एम्प्टी तो नहीं, नहीं दो एलिमेंट उसके अंदर है, तो फिर क्या किया, पहले को बाहर निकाला, ट्री नोड में आ गया, उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है, उसका फिर लेफ्ट अगर नल नहीं है तो क्यू में रखवा दिया, उसका राइट अगर नल नहीं है तो क्यू में रखवा दिया, ऊपर गया, चेक किया एम्प्टी तो नहीं है, अगला डी क्यू किया तो वो जो सेकंड वाला था ये वाला, इसको प्रिंट करवा दिया, और फिर उसका लेफ्ट अगर नल नहीं है तो क्यू में रखवा दिया, राइट अगर नल नहीं है तो क्यू में रखवा दिया, तो यानी अब इसका भी लेफ्ट नल था ये तो नहीं रखवाया, राइट था ये रखवा दिया, तो इस तरीके से ये और ये चीज़ें जो है हमने क्यू में रखवा दी, ठीक है। इसके बाद फिर इसको डी क्यू किया, इसका लेफ्ट भी नल है नहीं है, राइट भी नल है नहीं, क्यू में रखवाया, फिर इधर आ गया, इसका लेफ्ट को क्यू में रखवा दिया, यानी इसको प्रिंट किया, इसको लेफ्ट को क्यू में रखवा दिया, राइट नल या नहीं रखवाया, फिर इधर आया, इसको प्रिंट करवाया, इसका लेफ्ट क्यू में रखवा दिया, इसका राइट भी क्यू में रखवा दिया।
अब क्यू के अंदर ये सारे बाहर निकल गए, अब 7, 16 और 20 है। 7 को बाहर निकाला, उसको प्रिंट किया, उसका लेफ्ट को क्यू में डाल दिया, राइट नहीं है नहीं डाला। फिर इसका आया, इसका लेफ्ट नहीं है, क्यू में कुछ नहीं आया। 16 को प्रिंट पहले कर चुका है, फिर 17 को क्यू में डाल दिया। फिर 20 को प्रिंट किया, लेफ्ट नल है कुछ नहीं आया, राइट नल है कुछ नहीं आया। अब क्यू में सिर्फ ये दो चीजें हैं, 5 और 17। 5 को प्रिंट किया, लेफ्ट भी नल है, राइट नल, क्यू में कुछ नहीं, इसको बाहर निकाला, 17 को प्रिंट किया, लेफ्ट भी नल, राइट भी, क्यू भी खत्म हो गई और चीजें भी सारी प्रिंट हो गई। समझ आ गई भाई बात की? तो ये इस तरीके से जो है ये चल रहा है। The example of binary trees so far have been sorting integer data in tree node. This is surely not a requirement. Any type of data can be stored in tree node. तो किसी भी टाइप का डाटा ट्री में नोड में प्लेस कर सकते हैं। दिस इज श्योरली है फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस कोड फॉर ए ट्री विद करैक्टर स्ट्रिंग। करैक्टर स्ट्रिंग के लिए जो है वो ट्री नोड जिसके अंदर क्या रखे हैं वर्ड, बेबल, फेबल, जैकेट, बैकअप, ईगल, डेली, इनको जो है वो प्लेस करवाना है इसके अंदर, ट्री के अंदर। और ये हमारे पास फिर इंसर्शन का कोड आ गया, और फिर ये हमारे पास बाइनरी सर्च टी विद स्ट्रिंग के साथ, यानी ये स्ट्रिंग के साथ ऐसे ये सारी आउटपुट करेंगे। तो ये बंडन है ब्लास्ट, ये देखिए ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई खुद ब खुद। यानी इसका क्या फ़ायदा हुआ कि वो जो आपके पास है ना डिक्शनरी सॉर्ट, ये डिक्शनरी सॉर्ट हो गए। यानी आपने जस्ट प्लेस ही किया, और फिर जब इसको आपने ट्रेवर्स किया, जब इसको डिस्प्ले करवाते हैं तो वो क्या होगा, वो ऑलरेडी sorted form. Binary search tree with string. Notice that the words are sorted in increasing order when we traverse the tree in order manner में जब आप इसको करवाते हैं तो वो ये किस तरह आ जाएंगे, sorted form में आ जाएंगे। This should not come as a surprise if you consider how we built the BST. For a given node value less than the info, the node were all in the left subtree and a value greater or equal to. In order to print the left subtree, then node finally right subtree. Build a BST and doing an in order traversal lead to sorting algorithm. यानी in order use of, यानी ट्री के अंदर डाटा प्लेस करें, इन ऑर्डर डिस्प्ले करें तो डाटा सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगा। अब आ गया, ये यहाँ पे रुकते हैं कि ये इससे आगे कंटिन्यू करेंगे ट्री में से डाटा कैसे डिलीट करते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अब आप CR अटेंडेंस लगा के सेंड कर दो। सर प्रेजेंट ही भेज देता हूँ, सिर्फ 13 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन वो स्नैपशॉट जरूर भेजा करो क्योंकि वो मैंने लगानी होती है। ठीक है सर। हाँ ओके ओके सर, एग्जाम का कोई पता चले तो बता देना बच्चे, लाजमी। जैसे ही पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा 1 मिनट आपने ना अभी बंद नहीं करना, मैं एक ना एक चीज चेक। जी सर। यार आवाज आ रही है? जी सर। आवाज आ रही? पहले नहीं आ रही थी। चलो ठीक है, ओके।